अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर इन अ कंटेनर is heated with a coil of 1 kilowatt at 27 degrees Celsius. The lid of the container is open and energy dissipates at rate of 160 joule per second. In how much time temperature will rise from 27 degrees Celsius to 77 degree Celsius. इसमें क्या हो रहा है कि भाई एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हम गर्म कर रहे हैं किससे, कॉइल से. ये कॉइल है, ये कंटेनर है, सॉरी कंटेनर को नहीं, इसके अंदर जो वाटर है उसको गर्म कर रहे हैं. ये कंटेनर है, इस कंटेनर को के अंदर जो वाटर है, इस कंटेनर के अंदर जो वाटर है हम उसको गर्म कर रहे हैं किसकी हेल्प से, इस कॉइल की हेल्प से. इस कॉइल की हेल्प से गर्म कर रहे हैं. गर्म करने के बाद जो इसका लिड है वो ओपन है. ओपन होने की वजह से इससे जो हीट है वो रिलीज हो रही है कितनी, 160 जूल पर सेकेंड. 160 जूल पर सेकेंड ये हीट जो है इससे रिलीज हो रही है. वाटर का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 2 लीटर और हीटेड विद अ कॉइल, और इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस. यानी कि इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए कितनी हीट लेगा ये वाटर, ये हम अभी सब देखेंगे. तो हमें बेसिकली ये बताना है कि कितने टाइम में ये टेम्परेचर अचीव होगा, कितने टाइम में ये टेम्परेचर अचीव होगा. हमारी जो कॉइल है वो कितनी है, 1 किलोवाट की कॉइल है. कॉइल कितनी है, कितनी कैपेसिटी की है, कितनी पावर की है, वो 1 किलोवाट की है. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या भाई, 1 किलोवाट जो कॉइल की पावर है, जो कॉइल की पावर है 1 किलोवाट, ये किसके इक्वल होगा, इस कॉइल ने पानी को गर्म किया, पानी को गर्म किया और इससे कुछ एनर्जी भी बाहर निकली. इस कॉइल ने पानी को गर्म किया और इससे कुछ एनर्जी भी बाहर निकली. तो यानी कि हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट डिसिपिएट्स, यानी कि हीट लॉस. ठीक है, तो ये दोनों मतलब 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, हीट गेन बाय द वाटर प्लस हीट डिसिपिएट्स या हीट लॉस फ्रॉम द कंटेनर. तो 1 किलोवाट यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1000 वाट, दैट इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर. वाटर का जो मास है वो मतलब वॉल्यूम दिया है 2 लीटर. अब हम इसको मास में कन्वर्ट करेंगे. हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहां से हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, ये वॉल्यूम लीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर -3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है भाई साहब, ये तीनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम कई बार जब वॉल्यूम लीटर में होता है डायरेक्ट लिख देते हैं. ये हो गया. और स्पेसिफिक हीट, वाटर की स्पेसिफिक हीट हमें लेनी है 4.2. चेंज इन टेम्परेचर 77 से 27 यानी कि 27 से 77. तो फाइनल टेम्परेचर 77 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 27. ये हो गया हीट गेन बाय द वाटर प्लस हीट डिसिपिएट्स, वो तो दिया हुआ है 160 जूल पर सेकेंड. बेसिकली 160 जूल पर सेकेंड क्या है, ये हमारा ये वॉट में ही है, ये किस में है, वॉट में है ना. अब यहां एक चीज जो है हमने छोड़ी है उसको अब ध्यान देते हैं. 1000 माइनस 160 लिख सकता हूं मैं इसको. इस 160 को उठा के यहां लिख दिया और यहां पर आया 2 इंटू 4.2 इंटू 50 अपॉन में टाइम. क्योंकि ये किसमें था, ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आने वाली है ये किसमें आती, जूल में. मुझे जूल अपॉन टाइम करना, जूल अपॉन सेकंड करना पड़ेगा. जूल अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम करूंगा तभी तो मुझे क्या मिलेगी, पावर मिलेगी वॉट में. क्लियर है, पावर मिलेगी वॉट में. तो इसलिए मैंने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, यही टाइम हमें निकालना है. तो इसको सॉल्व कर लो. ये कितना हो गया 840. टी इज इक्वल टू, ये 840 हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, इसको नीचे 10 कर दो, ये 10 ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10.
तो ये हो गया 420 अपॉन में ये हो गया 840। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां ये जो है स्पेसिफिक हीट 4.2 किलो जूल, ये किलो जूल में था, है ना, और हमारी जो सारी यूनिट्स थी वो जूल में चल रही थी, ये जूल में, ये जूल पर सेकंड, ये जूल पर सेकंड, लेकिन यहां क्या था, किलो जूल पर सेकंड। यहां क्या था, ये जो 4.2 है ये किसमें है, देखो वहां दिया हुआ है ना, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। तो इस किलो जूल की इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मैं यहां पर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट गया, ये आ गया 2, सॉरी ये आ गया 1000 अपॉन 2, दैट इज 500। अब ये 500 जो है कौन सी वैल्यू है, 500 जो है कौन सी वैल्यू है, इसको करने के लिए क्या करोगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 6 48, यानी कि 8 मिनट में, 8 मिनट में आपको कितने सेकंड मिल रहे हैं, 480 सेकंड मिल रहे हैं, 480 मिल गए, बचे 20, तो इसका मतलब 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर ये कुछ चीजें ध्यान देनी थी, ये ध्यान देना था आपको, ये इसीलिए मैंने बाद में लिखा है, कई बार बच्चे क्या हैं कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के ये बताया नहीं था ताकि आपको स्ट्राइक करे कि हाँ ये हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट्स का बहुत ज्यादा खासकर ध्यान रखना है। तो इसका आंसर था हमारा ए।